जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आविद सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 है। ये हमारा इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने समझा था फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि अवस्था के आधार पर हम लोग किस तरह से पदार्थों को बांटते हैं केमिस्ट्री में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक उसी तरह से फिजिक्स में भी हम लोग पदार्थों को वस्तुओं को बांटे थे। पहला गति और दूसरा विराम। इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं भौतिक राशि के बारे में। भौतिक राशि क्या होता है, किस तरह से हम लोग इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और काफ़ी अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। इसीलिए आप कहीं जाएंगे नहीं, आराम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और हर एक बातों को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि अगर आप किसी किराना शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि हमको 2 मीटर चावल चाहिए, तो किराना शॉप वाला हो सकता है आपको मार दे, क्योंकि वहाँ पर जो आप चावल मांग रहे हैं आपके पास तो परिमाण है, लेकिन आप जो मात्रक यूज कर रहे हैं वो मात्रक आपका गलत है। अगर आप कपड़े के दुकान पर जाएंगे और कहेंगे आप कि हमको 2 लीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा वाला भी आपके ऊपर भड़क जाएगा, आपको मारने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप फिजिक्स में किसी भी वस्तु को सही तरह से बोलना चाहे तो उसके लिए हमें मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आप किराने के दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे कहेंगे हमको 2 केजी चावल चाहिए, तो 2 केजी, 2 जो है हमारा परिमाण है और जो केजी है वो हमारा मात्रक है। अगर आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं हमको 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो जो 2 है वो आपका परिमाण है और मीटर क्या है, मात्रक है। यानी मात्रकों का यूज बहुत जरूरी है। अगर आप मात्रकों का यूज सही से नहीं करेंगे तो आप किसी भी चीज को सही से नहीं बोल पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं भौतिक राशियों के बारे में। साथ ही साथ इसमें हम लोग समझेंगे मात्रक कितने तरह के होते हैं, मात्रकों को कितने पद्धतियों में बांटा गया है, मात्रकों कितने सिस्टम है, एसआई सिस्टम क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब और इन सभी टॉपिकों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारा ये भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि लंबाई, लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान को माप सकते हैं। समय हो गया, समय को भी माप सकते हैं। चाल हो गया, चाल को भी मापा जा सकता है। वेग हो गया, वेग को भी हम लोग माप सकते हैं। त्वरण, इसको भी हम लोग माप सकते हैं। अब ये जो भौतिक राशि है इसको मापने के लिए हमें क्या चाहिए, इसको मापने के लिए हमें मात्रकों की आवश्यकता पड़ती है ना। तो मात्रक क्या होते हैं, तो इन भौतिक राशियों को मापने के लिए हम किसी खास, किसी स्पेशल मानक को चुन लेते हैं और उसी मानक को कहा जाता है मात्रक। क्या कहा जाता है, मात्रक। जैसे कि लंबाई को मापना है तो लंबाई को आप फुट में भी माप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। अगर द्रव्यमान को अगर आप मापेंगे तो द्रव्यमान को आप ग्राम में भी माप सकते हैं, किलोग्राम में भी माप सकते हैं। समय को मापना है तो आप सेकेंड में माप सकते हैं। चाल को मापना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में भी चाल को आप माप सकते हैं। वेग को मीटर प्रति सेकेंड में माप सकते हैं। त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड में माप सकते हैं। यानी हमारे पास जब मात्रक रहेगा तो मात्रक से ही हम इन भौतिक राशियों को माप सकते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे समझते हैं हम लोग मात्रकों के प्रकार। ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो मात्रक होते हैं 2 तरह के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट और व्युत्पन्न मात्रक को डेराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक क्या होता है, वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं रहता है।
यानी अपने मात्रक के लिए किसी अन्य मात्रक पर जब ये निर्भर नहीं रहता है तो उसे मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे कि मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना, आपको समय हो गया, ये सभी क्या है, हमारे मूल मात्रक हैं। ये एकदम फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपने मात्रकों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है मूल मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, यानी हम इसको डेराइव करते हैं, किसी और मात्रक से इसको निकालते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है समझिए, ऐसा मात्रक जो अपने मात्रकों के लिए मूल मात्रकों पर निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं वेग, है ना, वेग, तो वेग का जो मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर देखो मीटर जो है हमारा मूल मात्रक है, सेकेंड है हमारा, ये भी मूल मात्रक है, और जब इसको हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा वेग का मात्रक बनता है। अब हम लोग समझते हैं मात्रकों की विभिन्न प्रणाली, यानी डिफरेंट सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मात्रक होते हैं ना, अनेकों सिस्टम में लिखे जाते हैं, जिसमें से मैं आपको आज बताऊंगा मुख्य 4 सिस्टमों के बारे में। यही जो सिस्टम है आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो है SI सिस्टम। इसके बारे में मैं आपको काफ़ी अच्छे से और डीपली बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं FPS सिस्टम। FPS सिस्टम यानी फुट पौंड सेकेंड। याद रखिएगा, F से फुट, P से पौंड और S से सेकेंड। FPS सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को पौंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। मैं आपको फिर से एक बार और दोहराना चाहता हूं कि FPS सिस्टम में लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पौंड में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। उसके बाद आता है CGS सिस्टम, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, याद रखिएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो अब इसमें देखिए, इसमें होता क्या है कि लंबाई को इसमें सेंटीमीटर में मापा जाता है और जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकेंड में मापा जाता है। इसके बाद आता है MKS सिस्टम। क्या, कौन सिस्टम, MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापा जाता है। अब ये जो तीनों है ना, ये अलग अलग देशों में यूज होते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ भारत में कहें तो लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर है ना, आपको किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और वहां पे हम कहें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है तो वहां के लोग कहेंगे नहीं ये गलत है। तो ये सारी प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, ये सारे समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक और प्रणाली बनाई गई, वो प्रणाली है SI प्रणाली, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये पूरे विश्व लेवल पे मान्य होता है। अब इसमें जो 7 मूल राशियां होती है, कौन, 7 मूल राशि, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ का द्रव्यमान, ये जो है ना 7 मूल राशि है। इन मूल राशियों का SI मात्रक इसमें अपनाई गई है और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सही होता है, पूरे विश्व लेवल पे सही होता है ना। इसकी प्रस्तावना प्रोफेसर गियोर्गी ने किया था। इसकी प्रस्तावना किसने किया था, तो प्रोफेसर गियोर्गी ने आपको 1971 में किया था। कब किया था, 1971 में। तब जाकर के ये हमें 7 मूल राशियों का मात्रक मिला। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लंबाई है तो लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, समय का SI मात्रक सेकेंड होता है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और पदार्थ का द्रव्यमान का SI मात्रक मोल होता है। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो 7 मूल राशि है, फिजिक्स में 7 मूल राशि है, उन 7 मूल राशियों का जो SI मात्रक होता है वो इस प्रकार होता है। लंबाई का SI मात्रक मीटर, लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम,
समय का सही मात्रक सेकेंड, ज्योति तीव्रता का सही मात्रक कैंडेला, ताप का सही मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर और पदार्थ के द्रव्यमान का सही मात्रक मोल होता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं मात्रकों को लिखने की विधियां, हम मात्रकों को कैसे लिखते हैं, परिमाण के साथ साथ मात्रकों का यूज कैसे होता है, उस विधि को हम लोग इसमें समझते हैं। तो सबसे पहला है कि मात्रकों को पूरा शब्द लिखें या संकेत में लिखें, यानी अगर आपको मात्रक लिखना है तो या तो सिर्फ आप पूरा मीटर लिख दें या संकेत में एम दे दें। अगर आपको लिखना है किलोग्राम तो या तो किलोग्राम दे दे या शॉर्ट में केजी दे दे। अगर आपको लिखना है सेकंड तो पूरा सेकंड लिख दें, नहीं तो सिर्फ एस दे दें। पहला नियम है। दूसरा नियम कि जब मात्रक को अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो, जब किसी मात्रक को आपको अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो तो बड़ी अक्षर का प्रयोग कभी भी ना करें। मात्रक लिखना होता है तो हमें बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। कब? जब हमको पूरा पूरा लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 5 जूल, तो जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक है, तो यहाँ पे जूल में हम जे स्मॉल करेंगे। 5 न्यूटन, न्यूटन में एन स्मॉल कर देंगे, सब छोटा छोटा लिख देंगे। 5 वाट यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से इसे मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जब मात्रकों को अंग्रेजी में पूरा पूरा लिखना हो तो बड़े अक्षर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 5 जूल हो गया, 5 न्यूटन हो गया और 5 वाट हो गया, ठीक है। तीसरा जो नियम है वो है कि जब मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में लिखें। जब भी मात्रक किसी व्यक्ति के नाम से जुड़ा हो तो उस व्यक्ति के नाम का जो पहला लेटर होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। जैसे न्यूटन में एन बड़ा होना चाहिए, जूल में जे बड़ा होना चाहिए, एम्पियर में ए बड़ा होना चाहिए, वाट में डब्ल्यू बड़ा होना चाहिए। चौथा विधि है वो है कि संकेतों को बहुवचन न बनाए, यानी कभी भी भूल कर भी जब हम मात्रक लिख रहे हैं तो मात्रकों के संकेतों को हम लोग बहुवचन न बनाए। जैसे कि यहाँ पे बनाया गया है 6 मीटर को मीटर एस, मतलब कि यह गलत है। 9 kgs, ये भी क्या है? हमारा गलत है। ये क्या हो जाएगा? सिर्फ हमारा 6 मीटर होगा और ये 9 kg होगा। अगला है कि संकेतों के बाद कभी भी पूर्ण विराम का प्रयोग न करें। जब हम संकेत दे देते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं 6 मीटर, हम यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हमारा गलत होगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया भौतिक राशियों के बारे में और मात्रकों के बारे में, मात्रक को कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ मात्रकों को कितने पद्धतियों में बांटा गया है उसके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से और डीप जानकारी दी है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ आबिद सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।